अधिविशेष अपनी 3 साल की पुरानी आदत के बाद फिल्म डकैत के साथ बड़े पर्दे पर वापसी कर रहे हैं। साथ में मृणाल ठाकुर भी हैं और ये एक अलग तरह की प्रेम कहानी का वादा करती है। प्रमोशनल मटेरियल ने हमेशा की तरह अच्छा बज़ बनाया था। चलिए देखते हैं कि क्या शेष अपनी सफलता की लय बरकरार रख पाए हैं। कहानी सेटअप। हरी, शेष और सरस्वती मृणाल कभी प्रेमी थे, लेकिन जातिगत समस्याओं के कारण अलग हो गए। हरी का मानना है कि सरस्वती ने उसे उस अपराध के लिए जेल भेजकर धोखा दिया जो उसने किया ही नहीं था और अब वो बदला लेना चाहता है। सालों बाद सरस्वती एक बच्चे और बीमार पति के साथ आर्थिक तंगी झेल रही है। अपनी समस्याओं को सुलझाने के लिए दोनों एक डकैती हाइस्ट के लिए हाथ मिलाते हैं। क्या वे सफल होंगे? क्या हरी अपने धोखे का बदला ले पाएगा? यही फिल्म की आगे की कहानी है। तकनीकी पक्ष, टेक्निकलिटीज। सिनेमैटोग्राफी, धनुष भास्कर का काम अच्छा है। विजुअल्स ज़्यादातर समय स्वाभाविक और पर्याप्त लगते हैं। एडिटिंग, कोडाती पवन कल्याण की एडिटिंग काफ़ी स्टाइलिश है। हालांकि फिल्म की गति धीमी है, लेकिन एडिटिंग का पैटर्न नया लगता है। संगीत, भीम्स सिसिरोलियो का संगीत औसत है। रूबरू गाना स्क्रीन पर अच्छा लगता है, लेकिन जोनिता वाला स्पेशल नंबर चिचू बुड्डी कोई खास प्रभाव नहीं छोड़ पाता। बैकग्राउंड स्कोर, बीजीएम, ज्ञानी का बैकग्राउंड स्कोर इस फिल्म की जान है। ये फ्रेश है और फिल्म के माहौल में पूरी तरह फिट बैठता है। निर्देशन और कहानी, शनील देव और अधिविशेष की कहानी पुरानी और रूटीन लगती है। निर्देशक के रूप में शनील देव की ये शुरुआत फीकी रही, क्योंकि नरेशन दर्शकों को बांधने में नाकाम रहता है। अभिनय, परफॉर्मेंसेज। अधिविशेष छोटे शहर के लड़के और जेल से निकले एक सख्त आदमी के रूप में वो अच्छे लगे हैं। इमोशनल सीन में उनका काम सराहनीय है, लेकिन उनकी रायलसीमा बोली, डायलेक्ट पूरी फिल्म में थोड़ी अजीब लगती है। मृणाल ठाकुर, मृणाल को एक बार फिर एक मजबूत किरदार मिला है जिसे उन्होंने बखूबी निभाया है। उन्होंने अपनी भूमिका में ज़रूरी परिपक्वता और भावनाएं दिखाई हैं। अन्य कलाकार, अनुराग कश्यप, जैन मैरी खान, प्रकाश राज और अतुल कुलकर्णी की भूमिकाएं ठीक हैं, लेकिन कुछ खास याद नहीं रहती। हालांकि क्लाइमैक्स की ओर अनुराग के कुछ पल बेहतर हैं। अच्छी बातें, पॉजिटिव्स। अधिविशेष और मृणाल ठाकुर की परफॉर्मेंस, शानदार बैकग्राउंड स्कोर, फिल्म का क्लाइमैक्स, कुछ हिस्सों में स्टाइलिश ट्रीटमेंट। कमियां, नेगेटिव्स, पुरानी और घिसी पिटी कहानी, धीमी और उबाऊ नरेशन, इमोशनल कनेक्ट की कमी, दोहराव वाले एक्शन सीन, कमजोर गाने। विश्लेषण, एनालिसिस। फिल्म एक अच्छी प्रेम कहानी और संघर्ष के साथ शुरू होती है। तकनीकी रूप से भी ये मजबूत दिखती है, लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, नरेशन धीमा और सपाट हो जाता है। प्रमोशनल मटेरियल में जिस इंटेंस एक्शन का वादा किया गया था, वो फिल्म से नदारद है। एक्शन सीन काफ़ी बनावटी लगते हैं। इंटरवल के पास फिल्म थोड़ी रफ्तार पकड़ती है और सेकेंड हाफ की शुरुआत भी एक ट्विस्ट के साथ अच्छी होती है, लेकिन बार बार डकैती के वही पुराने सीन और धीमी रफ्तार फिल्म को खींचने लगते हैं। क्लाइमैक्स इमोशनल तो है, लेकिन वहां तक पहुंचते पहुंचते दर्शकों का उत्साह ठंडा पड़ चुका होता है। डकैत की सबसे बड़ी समस्या ये है कि इसकी कहानी और ट्रीटमेंट बहुत ही औसत है। अधिविशेष जैसे न्यू एज फिल्ममेकर से दर्शकों को जिस तरह की उम्मीदें रहती हैं, ये फिल्म उन पर पूरी तरह खरी नहीं उतरती। निष्कर्ष, कुल मिलाकर डकैत एक औसत एवरेज फिल्म है। अगर आप बहुत ज़्यादा उम्मीदें न रखें तो इसे एक बार देखा जा सकता है। बरकरार रख पाए हैं। कहानी सेटअप। हरी, शेष और सरस्वती मृणाल कभी प्रेमी थे, लेकिन जातिगत समस्याओं के कारण अलग हो गए। हरी का मानना है कि सरस्वती ने उसे उस अपराध के लिए जेल भेजकर धोखा दिया जो उसने किया ही नहीं था और अब वो बदला लेना चाहता है। सालों बाद